नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। एकजुटता का संदेश देने वाले ट्वीट पर अब महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करने जा रही है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, इन तमाम बड़े सितारों ने बीते दिनों देश की एकजुटता को लेकर ट्वीट किए थे, लेकिन अब ठाकरे सरकार की इन ट्वीट को लेकर बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। इन ट्वीट के जांच के आदेश ठाकरे सरकार ने दे दिए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद जिस तरीके से लगातार ट्विटर पर #इंडिया स्टैंड टुगेदर, #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और #इंडिया टुगेदर लगातार ट्रेंड कर रहा था, इसी कड़ी में तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, चाहे फिर वो बॉलीवुड सिंगर हो या फिर तमाम देश के बड़े क्रिकेटर्स हो, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किए थे। वो ट्वीट करते हुए साफ तौर पर संदेश ये देने की कोशिश की गई थी कि दरअसल जो बाहर से ट्वीट सामने आ रहे हैं, जो विदेशों से किसान आंदोलन की आड़ में ट्वीट सामने आ रही हैं, उससे देश टूट नहीं सकता है। देश एक साथ है। एकजुटता का संदेश साफ तौर पर उन ट्वीट के जरिए दिया गया था, लेकिन उन ट्वीट से अब बौखलाहट कांग्रेस पार्टी को हो रही है और बौखलाहट अब ठाकरे सरकार की भी सामने आ रही है। ठाकरे सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अब बयान दिया है कि दरअसल जो बीते दिनों सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत के द्वारा ट्वीट किए गए हैं, अब उनकी जांच की जाएगी। इंटेलिजेंस यूनिट अब उन ट्वीट्स की जांच करेगी और दरअसल कांग्रेस के द्वारा एक शिकायत महाराष्ट्र सरकार में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि इन ट्वीट की जांच होगी। अब सवाल ये है कि क्या देश की एकजुटता का संदेश देने वाले इन सितारों से आखिर ठाकरे सरकार को दिक्कत क्या है? ठाकरे सरकार की नीयत में अब पूरी तरीके से खोट नजर आ रहा है। ये तो साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में जो ठाकरे सरकार है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रही है। जो पार्टी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर अब तक चुनाव लड़ती आई है, उसको सर्वोपरि रखती आई है, लेकिन अब कुछ बीते दिनों से लगातार जिस तरीके से उनके बयान हैं, उनके सारे कार्य हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की भाषा शिवसेना बोल रही है। और यही वजह है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को इन ट्वीट से तकलीफ है, देश में एकजुटता वो नहीं चाहते हैं, देश को तोड़ने का काम लगातार वो किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं। विदेशों से जो ट्वीट आ रहे हैं, जो लगातार किसान आंदोलन में ट्वीट किए जा रहे हैं, उनका खुलासा भी हो चुका है कि किस तरीके से विदेशी जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद अंतरराष्ट्रीय साजिश का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है कि आखिर किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फाइल के जरिए ट्वीट की थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन इस बीच पूरा जो अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था देश को तोड़ने के लिए, वो साफ हो गया। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अभी भी लगातार उन विदेशी ट्वीट की वकालत कर रही है। जो ट्वीट बाहर से सामने आए हैं उसको लेकर ही इन तमाम सितारों की ओर से ट्वीट किए गए थे कि दरअसल बाहरी कोई भी ट्वीट का हमारे देश में काम नहीं है। देश का ये आंतरिक मामला है और उससे सरकार सुलझा सकती है, उसे देश सुलझा सकता है। तो ऐसे में अगर देश को तोड़ने की कोशिश बाहरी लोगों के द्वारा की जाती है तो इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक सुर में तमाम क्रिकेटर्स, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, रोहित शर्मा हो, अनिल कुंबले हो, इन तमाम क्रिकेटर्स के द्वारा, साथ ही बॉलीवुड के तमाम स्टार्स, अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन, सुनील शेट्टी, तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए थे। लता मंगेशकर का भी ट्वीट सामने आया था कि देश को कोई भी बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती है। तो इन तमाम लोगों ने एक सुर में देश की एकजुटता का संदेश दिया था, लेकिन अब इस संदेश से कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। महाअघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी हुई है उसे तकलीफ है और यही वजह है कि अब उनके ट्वीट की जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी साफ तौर पर किस तरीके से लोकतंत्र उनके लिए नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र को किस तरीके से तार तार कर रही है, इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है।
किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, यह भी साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। जाहिर है जिस तरीके से देश की एकजुटता का संदेश देने वाले इन ट्वीट का विरोध किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी और महाराष्ट्र में शिवसेना की जो नीयत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आखिर ये लोग देश को तोड़ने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ किस तरीके से जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब इन तमाम ट्वीट्स की जांच के आदेश महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब महाराष्ट्र में खासतौर पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट करते हुए महाअघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है, उस पर निशाना साधा है। राम कदम ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि सचिन तेंदुलकर की जांच का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि कांग्रेस को देश से ज्यादा प्यार उन्हें अपने दल से है। क्या देश हित में इन सेलिब्रिटीज का ट्वीट लिखना अपराध है? कांग्रेस लता दीदी और सचिन की माफी मांगते हुए फैसला वापस ले, ये मांग राम कदम की ओर से की गई है। लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाअघाड़ी सरकार, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसकी तरफ से जिस तरीके से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से सरकार को वो घेरते नजर आते हैं और खासतौर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को निशाने पर लिया गया है, उस पर राम कदम लगातार हमलावर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी बड़ा मामला हो, तमाम मामलों को लेकर राम कदम अपनी आवाज उठाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना तक पर अब सवाल उठाते हुए ये कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के इन तमाम बड़े जो भारत रत्न से सम्मानित है, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, उनका अपमान किया है। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर देश की एकजुटता का संदेश देने वालों से ठाकरे सरकार को इतनी नफरत क्यों है? यह सवाल न सिर्फ बीजेपी पूछ रही है बल्कि अब देश की पूरी जनता पूछ रही है। आपको बता दें, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग साथ ही कई दूसरी ऐसी विदेशी हस्तियां हैं जिनके ट्वीट सामने आए थे। रिहाना ने किसान आंदोलन पर ट्वीट किया था। तमाम लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते नजर आए थे और किस तरीके से खालिस्तानी लोग उनके साथ मिले हुए थे, इसकी तस्वीर भी देखी गई थी। इसी पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट पर विदेशी प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी थी। सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं। #इंडिया टुगेदर इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया था और इसी ट्वीट पर बौखलाहट एनसीपी के नेता और प्रमुख शरद पवार की भी सामने आई थी। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर पर तंज कसते हुए ये लिखा था कि सचिन को अपने क्षेत्र से अलग विषय पर बोलने में सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें, शरद पवार हैं वो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब वो सचिन तेंदुलकर को ये सलाह दे रहे हैं कि दरअसल वो अपनी जो विषय है उस पर ही बोले, बाकी विषयों पर चुप्पी साधे रखें, तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर शरद पवार अपनी बीसीसी लाइन से हटकर ऐसे मामलों पर दखल क्यों देते हैं? उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ अपने विषय पर बोलना चाहिए। तो तमाम सवाल हैं जो लगातार अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जो सांसद हैं जसबीर सिंह गिल, उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर पर हमला साधते हुए ये तक कह दिया कि दरअसल सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के लायक भी नहीं है। अब सवाल कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहिए कि दरअसल यूपीए का शासनकाल था जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्होंने ही राज्यसभा में उन्हें मनोनीत भी किया था। तो ये किस तरह की घटिया राजनीति इनकी तरफ से की जा रही है? सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर जो देश की हित में बात करेगा, जो देश की एकजुटता के बारे में बात करेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी को उनसे बौखलाहट आखिर क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी उनकी जांच चाहती है? क्यों कांग्रेस पार्टी उनके ट्वीट की जांच पर उतारे हुए? सवाल यही बना हुआ है। और तमाम जो देश विरोधी ताकतें हैं जो लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है। फिर चाहे वो ट्वीट कनाडा से आया हो, अमेरिका से आया हो या दूसरे देशों से आया हो, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती नजर आती है। तो नियत कांग्रेस पार्टी की यही साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने का काम है। और यही वजह है कि वो कभी पाकिस्तान का साथ देती नजर आती है तो कभी चीन का। लगातार कांग्रेस पार्टी की नियत एकदम साफ
नजर आ रही है। और अब जो कांग्रेस पार्टी के सांसद वकालत कर रहे हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिलना नहीं चाहिए था, वो उसके लायक नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी से सवाल यही बनता है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ना सिर्फ उनके ट्वीट का विरोध हो रहा है, ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, विराट कोहली, इन तमाम सितारों के ट्वीट का विरोध हो रहा है, बल्कि इनका भी विरोध हो रहा है। और हद तो इस हद तक इनकी बढ़ गई है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं केरल के कोची में, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो कटआउट था उस पर काली भी पोती है। तो इस हद तक ये विरोध पर उतर आए हैं। और साफ तौर पर उसको लेकर महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं, उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में भूषण, भारत रत्न और मराठियों का अभिमान है सचिन तेंदुलकर। उनका ऐसा अपमान महाविकास अघाड़ी के नेता बर्दाश्त करेंगे क्या? यह सवाल पूछा था देवेंद्र फडणवीस ने। तो लगातार यह सवाल बना हुआ है कि आखिर देश हित में जो लोग बात करेंगे, तो क्या महाराष्ट्र में बैठी ये ठाकरे सरकार उन पर इस तरीके से जांच बैठाएगी? देश हित में जो बात करेगा उनके मुंह पर टेप लगाएगी? क्योंकि ये देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से तानाशाही जो शासन है उनका वो महाराष्ट्र में चल रहा है। वो लगातार जो लोग उनके खिलाफ ट्वीट करते हैं उस पर उनका एफआईआर दर्ज हो जाती है। कंगना रनौत जो लगातार महाराष्ट्र सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरती नजर आती हैं, अगर वो उनके खिलाफ बोलती हैं तो उनके जो बंगला है, उनका जो ऑफिस है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाए जाते हैं। ईडी, एनसीबी से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को वो कटघरे में लेते नजर आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो तानाशाही शासन उनका चल रहा है उसी का ही नतीजा है कि अब आईबी की जांच वो इन ट्वीट्स पर बैठाएगी। लेकिन उससे पहले उन्हें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि दरअसल देश की एकता की ये बात है, देश को एकजुट करने की ये बात है। उसको लेकर जिस तरीके से अब ठाकरे सरकार कांग्रेस पार्टी के कहने पर यह जांच कर रही है, आने वाले वक्त में नतीजा उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।